सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी तक हम लोगों ने सारा जेई मेंस के बारे में ऑलमोस्ट चीज़ें जान ली। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं बताई गई है, जस्ट कमेंट मी एंड आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। ओके, सो अब हम लोग आज स्टार्ट करने वाले अपना मैथ्स का सिलेबस। हम स्टार्ट करेंगे वहाँ से कि सिलेबस क्या होता है जेई मेंस का, फिर कैसे कैसे हम लोग किस टॉपिक को पहले पढ़ेंगे, किस टॉपिक को लास्ट में पढ़ेंगे, क्यों पहले पढ़ेंगे, क्यों लास्ट में पढ़ेंगे, ये सब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। मैंने दो पीडीएफ ओपन कर रखे हैं। वन इज़ फॉर 2024 जो अभी आया हुआ है। आई थिंक आप लोगों ने सबने वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे कि क्या क्या चेंजेस करे हैं एनटीए ने मेंस के सिलेबस में। एंड सेकंड वन इज़ 2023 का। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं नई और क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट करी गई हैं। ओके, सो इन 23 सेट रिलेशन एंड फंक्शन आर सेम इन बोथ द केसेस। इसमें हम लोग सारा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, फंक्शन के बारे में, नंबर ऑफ फंक्शन, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये आते हैं 1 से 2 मार्क्स के एग्ज़ाम में। सॉरी, नॉट 1 से 2 मार्क्स, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, राइट। कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर एक आता ही क्वेश्चन है। ओके, नाउ एंड सेकेंड वन इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे यहाँ पे इनिशियली था ये चैप्टर्स square root of the complex number, I think is visible to you, and triangular inequality, this one, right, जो कि 2024 में हटा दिया गया है। यहाँ पे ऐसा कोई सिलेबस नहीं है, कोई भी टॉपिक यहाँ पे नहीं है। तो इसमें अब हम लोग इनइक्वल और ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है, एक छोटी सी इनइक्वलिटी, उसका यूज़ कभी कभी हो जाता है। बट जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थोड़ा सा था, बट यहाँ पे इनको हटा दिया गया है। बाकी चीज़ें हम लोग रूट, कोएफिशिएंट, नेचर ऑफ रूट, रिप्रेजेंटेशन, ऑगमेंट, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। जैसे पहला चेंज, पहले सिलेबस में था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, एक ये टॉपिक, ओके। एंड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, ओके। एंड पहले सिलेबस में था थर्ड टॉपिक टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द 2 वेरिएबल। ये टॉपिक हटाया गया है यूजिंग डिटर्मिनेंट इंस्टीड ऑफ ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे बट मैट्रिक्स का यूज़ करके आएंगे कि टेस्ट करो कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस। देखो यहाँ पे ये चीज़ इंक्लूड हुई है, ठीक। तो ये पूरी चीज़ है बट यूजिंग मैट्रिसेस ओनली इंस्टीड ऑफ डिटरमिनेंट का यूज़ ना करके। सेम ही चीज़ है। अब देखो उनको कैसे पता कि टेस्ट कैसे हमको करना है, राइट। तो इसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं चेंज। हाँ, वो जो 2 चेंजेस हुए हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की, ये चेंज, और दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये 2 चेंजेस ठीक हैं। तो और इसके क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ठीक। अब देखो अगर चेंजेस करे हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आया है तो कहीं ना कहीं से इसी टॉपिक में क्वेश्चन बढ़ाएंगे। हो सकता है ये डिटरमिनेंट से क्वेश्चन बना दे एक नया, क्योंकि इसमें अच्छे टॉपिक इनको मिलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, वो बना सकते हैं इस पर। तो जो टॉपिक हटे हैं वहाँ से क्वेश्चन आए, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी मैं वेक्टर्स का बात करूँगा, उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं, उनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर हटाए गए हैं तो अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो उनकी जगह पर कोई क्वेश्चन अच्छे आ जाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि वो क्वेश्चन मिस ना हो, ओके, क्योंकि वो PYQ में भी है नहीं, ओके। एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सेम एज इट इज़ है जो पहले था। एंड इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। बाइनोमियल थ्योरम एंड इस पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोएफिशिएंट के क्वेश्चन आते थे बट अभी ये चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये हटा दिया गया है। इसमें क्वेश्चन बनते थे, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते थे कि आपको वो टर्म पता होना चाहिए बाइनोमियल का, ठीक है। बट अभी ये हटा दिया गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे हटा दिया गया क्वेश्चन। तो मे बी उसकी जगह पे मिडिल टर्म या फिर जनरल टर्म से उठा के क्वेश्चन देंगे या कोई एप्लीकेशन देंगे उसकी जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हो। बाइनोमियल में इतना सा चेंज हुआ है। अच्छा, बाइनोमियल में अभी तक के कितने क्वेश्चन आते थे? 1 से 2 क्वेश्चन आते थे हमेशा। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक पूरा ही हटा दिया गया है, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक। अच्छा भी किया क्योंकि इसका कोई यूज़, मतलब मैं देख रहा था पिछले 4 सालों में मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, राइट। और हाँ, पिछले 4 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। एंड उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़ में
चेंजेस हुए हैं कुछ। सम ऑफ एन टर्म्स पहले एक टॉपिक था सीक्वेंस एंड सीरीज में, सम ऑफ एन टर्म्स क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, राइट। सम ऑफ एन स्पेशल सीरीज, एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, ये हटाया गया है ये सारा, एंड AGP हटाया गया है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक। ये चेंजेस हुए हैं, इन पे क्वेश्चन बनते थे, तो अब ये हटा के कुछ अच्छा लाएंगे। तो अब देखो अभी क्या होगा, अभी अगर ये टॉपिक डायरेक्टली हटा रहे हैं तो एक हम लोगों के लिए फ़ायदा भी है कि चलो सिलेबस ज़्यादा नहीं पढ़ना, बट अभी क्या एप्लीकेशन वो देंगे कि इसका यूज़ करो कैसे भी करके, ठीक। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्वेश्चन पेपर को अच्छा बनाने की और तैयारी करी है, ठीक। तो इस बार हम लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से पढ़नी है। सीक्वेंस सीरीज़ के सेम एज इट इज़ 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, यस 1 to 2। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीन टॉपिक ऐसे हैं मैं बताऊंगा जिनको पढ़ लो 40 नंबर से 50 नंबर कंफर्म, ठीक। सम ऑफ एन स्पेशल सीरीज, इन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, ये हटाया गया है ये सारा, मतलब इन वो 3 टॉपिक्स को पढ़ लो तो आपका आधा सिलेबस, लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट, ठीक। एक पहला है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, इसमें चेंजेस बहुत अच्छे करे इन्होंने। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जैसे पहला चेंज हुआ था रोल्स थ्योरम, पहला चेंज हुआ है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक। पहला चेंज ये। दूसरा चेंज हुआ है टेंजेंट एंड नॉर्मल का, इस पे क्वेश्चन आते थे, पता नहीं क्यों इन्होंने ऐसे क्वेश्चन, मतलब इन्होंने वो टॉपिक्स हटाए हैं जिन पे क्वेश्चन ऑलरेडी इन्होंने बनाए हैं। मे बी इन्होंने इस वजह से ये सब क्वेश्चन करे हैं क्योंकि PYQ में बहुत दिनों से या बहुत सालों से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो मे बी इस वजह से इन्होंने ये चेंजेस करे हैं। क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल पे अच्छे क्वेश्चन बनते थे, रोल्स थ्योरम पे अच्छे क्वेश्चन बनते थे, डायरेक्ट हम लोग रोल्स थ्योरम यूज़ करते थे कहीं पे, ठीक है। अभी इन्होंने हटा दिया है, क्या सोच के हटा दिया मुझे नहीं समझ आता है, ठीक है। बाकी सिलेबस पूरा वही है। अच्छा, इसके अभी तक क्या बोलते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी के 4 से 5 क्वेश्चन आते थे, इस बार भी 4 से 5 आएंगे, बस वही है ना। अभी मैक्सिमम मिनिमम पे क्वेश्चन बनेगा अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ग्राफ पे क्वेश्चन अच्छा बनेगा, लिमिट पे अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो जो ये हटाए ना टेंजेंट नॉर्मल, क्योंकि ये इजी टॉपिक थे और ये आते थे, पता नहीं वो हटाए इन्होंने, तो अभी अच्छे से पढ़ना है सही से कि अच्छा ओके लिमिट के क्वेश्चन अच्छे वाले आएंगे, एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जैसा बताया मैक्सिमम मिनिमम, ये सब चीज़ें अच्छे से आएंगी, ओके ना। इंटीग्रल कैलकुलस के हम लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। चेंजेस क्या हुए हैं इंटीग्रल कैलकुलस में, सिर्फ एक चेंज हुआ है, इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ठीक। जिस पे क्वेश्चन बनता था, लिमिट एज ए लिमिट ऑफ ए सम, ठीक। जिस पे क्वेश्चन बनते थे इनफिनिट लिमिट देके उसको इंटीग्रल में कन्वर्ट करा देते, फिर ये हटा दिया गया क्योंकि काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। एक चीज़ तो ध्यान देना, आपके पास चेंजेस करे हैं, वो चेंजेस करे हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं, मतलब हैं लगातार आ रहे हैं, तो इस बार ये कुछ नया बन के आएगा, ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन, आई थिंक ये द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज किया है, इसका एक क्वेश्चन आता है बहुत रेयरली, ठीक। आपको किस्मत से मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज वो भी नहीं मिलना। पिछली बार में इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा था और इसमें ये अभी हटाया हुआ है द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कैसे करते हैं, ये इजी टॉपिक था, इस पर क्वेश्चन आता भी नहीं था। क्वेश्चन यही है, डायरेक्ट तुम्हारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा होगा, वहीं से आएगा क्वेश्चन, ठीक। आएगा तो, अदरवाइज बहुत रेयर होता है, ठीक है। सिर्फ एक चेंज हुआ है, इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ठीक। जिस पे क्वेश्चन बनता था, लिमिट एज ए। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चेंजेस हुए हैं बहुत सारे। पहला स्ट्रेट लाइन में चेंज हुआ है, जैसे मैं दिखा दूँ आपको, पहले ये रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्ट्रेट लाइन में पहला चेंज हुआ है इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, एंड दूसरा चेंजेस हुआ इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, भूल गए कॉमा लगाना, ओके। तो ये 2 चेंजेस आए हैं, इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाई सेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स एंड इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ द 2 लाइन्स, ठीक। इस पे क्वेश्चन मैंने अभी देखे नहीं, मे बी शायद इस पे क्वेश्चन बनते हैं कुछ, मैं अभी देखा नहीं हूँ इसके बारे में, ठीक। इसके अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक। ओके, ये रहा स्ट्रेट लाइन में चेंज। देन क्या बोलते हैं, कोनिक और सर्कल में क्या चेंजेस करे हैं, कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी ए टेंजेंट ऑन अ सर्कल, इस पर भी क्वेश्चन आता है, ये मैंने देखा है कि एक लाइन एक सर्कल पे टेंजेंट बने उसकी क्या कंडीशन होगी, ये चीज़ चेंज करा है। एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये चीज़ चेंज करा है। एंड कंडीशन फॉर y इज इक्वल टू mx टू बी ए टेंजेंट एंड अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, 3 चेंजेस करे हैं और इन पे क्वेश्चन बनते थे, ठीक। जो भी चेंज मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो भी चेंजेस हुए उन पे क्वेश्चन ऑलरेडी बनते थे, ओके। नाउ
वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दिस एंड इसको इंक्लूड कर लो, वेक्टर अलजेब्रा, 3D एंड वेक्टर अलजेब्रा, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोनों को मिला के टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, दोनों को मिला के टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, राइट। चेंजेस क्या हुए हैं? चेंजेस 3D में हुए हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म, ये चेंज हुआ है। दूसरा हुआ है द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, एंड तीसरा हुआ है कोप्लेनर लाइन। और मैं बता दूं कि मैं कल ही अभी देख रहा था इस पर, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन प्लेन पे मैंने कल 2023 जनवरी का देखा, उसमें मुझे 3 क्वेश्चन मिले, पता नहीं कौन कौन शिफ्ट में थे, मुझे 3 क्वेश्चन मिले हैं जो इसी पे आए हैं, सिर्फ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन पे, ठीक। तो बहुत संभल के इस बारी पढ़ना, बहुत संभल के, ये ना सोचना कि जितना PYQ है उतना ही आएगा, ठीक। जितना सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, देखो, और समझदारी से पढ़ना। जैसे ये इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन हटाया है तो श्योर है कि इसकी लाइन और शॉर्टेज डिस्टेंस पर अगर क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं, ठीक, उस पर क्वेश्चन आएगा, इसको हटा के उसी को रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते। जैसे क्या है कि एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पे क्वेश्चन आता है, वो अगली बार भी रखा हुआ है, इस बार भी रखा हुआ है, तो क्या है, इस पे क्वेश्चन तो ऐसे नहीं रिपीट कर देंगे, 2 क्वेश्चन बना देंगे। तो श्योर है कि अगर यहाँ से यहाँ ये टॉपिक्स हटाए हैं तो श्योर है इक्वेशन ऑफ लाइन पे क्वेश्चन देगा, या तो इसकी लाइन पे क्वेश्चन देगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पे क्वेश्चन देगा, ठीक। तो इस बारी वो टॉपिक जरूर पढ़ के जो लास्ट में नहीं आए, क्योंकि उन पे क्वेश्चन श्योर है आना इस बारी, ओके। एंड वेक्टर अलजेब्रा में सिर्फ एक चेंज करा है जो कि बड़ा चेंज है, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चन नहीं आता था, VTP पे क्वेश्चन आता था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आता था, ठीक, एक क्वेश्चन आता था, बट अभी वो नहीं आएगा। तो मे बी वो स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का कुछ नया क्वेश्चन एप्लीकेशन बना के देंगे उसका, कि आप यूज़ कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ठीक, ओके। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं 1 to 2, ठीक। एंड चेंजेस हुए हैं इसमें, एक चेंजेस हुआ है, नहीं, 2 चेंजेस हुए हैं, एक बर्नौली जो ट्रायल्स पे एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक। एंड फाइनल ट्रिगोनोमेट्री के 2 चेंजेस हुए हैं, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन पे, ठीक। तो इस बार ये श्योर है आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिटी अच्छे से रट के पढ़ के समझ के जाना। एंड सेकंड चेंज है हाइट एंड डिस्टेंस पे, इसका यूज़ खत्म हो गया है, ठीक। तो ट्रिगोनोमेट्री के वही अपना 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। एंड फाइनली जो अभी तक मैथमेटिकल रीजनिंग आती थी वो श्योर था, फॉर श्योर था कि एक क्वेश्चन आता ही है, अब उसको पूरा ख़त्म ही कर दिया गया है, साफ 4 नंबर ख़त्म, ठीक। तो अब मैथमेटिकल रीजनिंग हटाई है तो कुछ अच्छा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन देते हैं, इसको मैं अगले यूनिट 15 बना के कर देता हूँ, इनको बोलते हैं जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आप अगर मैथ्स आप थोड़ा बहुत भी जानते हो, मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उनकी एक फॉर्म होती है, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। मे बी इस बारी वो क्वेश्चन ही ऐड करेंगे ज़्यादा, ठीक। जैसे एफ ऑफ कोई एक फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, विद कंडीशन दे रखा है कि f0 1/3 है, तो बताओ, पहला ऑप्शन दे दिया कि f इंक्रीजिंग होगा, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि f डिक्रीजिंग होगा, तीसरा ऑप्शन दे दिया f शुड बी 1/3 इक्विवेलेंट टू, हमेशा यही होगा, एंड चौथा ऑप्शन दे दिया कि समथिंग f इज इक्वल टू सम। तो इसमें एक फॉर्म होती है कि f अगर कोई कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है तो f(x) हमेशा किस फॉर्म का होता है, सम ax टाइप का, खत्म। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन बना देते हैं f(x + y), ये बन जाता है f(x) × f(y), और आपको कंडीशन दे दी कि f(0) क्या होगा, 1/4 होगा, लेट्स से। अब बताओ कि f(x) फिर से वही ऑप्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा कहाँ पे, 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। कि f(x) की जो फॉर्म होगी वो किस टाइप की होगी, वो e⁻⁴ समथिंग टाइप की होगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे f(x + y) = f(x) × f(y) का फॉर्म रखते हैं, प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, राइट। तो इनको जनरल क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको जो जनरल क्वेश्चन के अंडर में मैंने रखे हैं, जिनको लाइक जैसे एक ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्म कैसी है। ऐसे ही मैं क्वेश्चन देख रहा था, ऐसा दे रखा है उसमें कि जैसे अभी मैंने बताया कि f(x + y) = f(x + f(y), ये बताया ना, इसी की जगह इन्होंने दे दिया कि f(x + y) = f(x + f(y + 1), बोल दिया ये है। अब बताओ, तो अगर आपको ये आता है तो आप ये कर लोगे, 2 सेकंड में कर लोगे, ठीक। कैसे कर लोगे, अभी अगर समझ आ जाए तो सो बेटर, अदरवाइज मैं बताऊंगा। आप ऐसे इसको बना लो कि यहाँ पे कुछ a ऐड कर लो, इधर भी कुछ a ऐड कर लो, दोनों तरफ a ऐड कर दिया, प्लस f(y + 1) कर दिया, राइट। अब आपको कुछ ऐसी फॉर्म बनानी है कि g(x + y) = बन जाए g(x + g(y). अब वो क्या होगा वो ढूंढना है बस यहाँ से, ठीक। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे वो हम लोग फॉर्म जनरेट करेंगे उस चीज़ की, बहुत ईजी है, ओके, ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो आप ट्रिक से कर सकते हो। तो ये रहा आपका सिलेबस,
और हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे 3D और वेक्टर अलजेब्रा से, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अब देखो यहाँ से 6 क्वेश्चन, ठीक, एंड यहाँ से 5 क्वेश्चन, ठीक, एंड यहाँ से 5 क्वेश्चन, कितने हो गए, 5 5 10, 10 से 16, और मिनिमम देखूँ तो 4 4 8 एंड 8 5 13 इंटू 4 देख रहा हूँ 52 नंबर यहीं से आते हैं, 52 से 64 मार्क्स, समझे भैया। इसलिए बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर पढ़ लिए, क्लास काम ऐसे ही आपका आधा हो गया। ओके, तो इस वजह से हम लोग वेक्टर अलजेब्रा 3D से स्टार्ट करेंगे, एंड हम लोगों का ऐसा रहेगा कि क्या बोलते हैं, चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक लास्ट जब होगा, जिस दिन लास्ट होगा उस दिन हम लोग उसकी समरी कंप्लीट करेंगे। समरी होगी लगभग 1 घंटे की, 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक, जो भी हम लोगों ने पॉइंट आउट करें। वो उन लोगों के लिए है अगर जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सिलेबस और वो चाहते हैं रिवीजन टाइप, तो वो वीडियो उन लोगों के लिए रहेगा जो सिर्फ समरी पे बनेगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग समरी के बाद फिर अपना क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मैं कुछ बनाऊंगा, कुछ अपना PYQs होंगे, वो हम लोग मिलके करेंगे, एंड इतना सफिशिएंट है, ठीक है। इतना कर लिया, पहले ये 3 चैप्टर कंप्लीट करते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि आपका जनवरी में पेपर है 24 का, अभी बचा है दिसंबर और थोड़ा सा नवंबर और उधर वाली जनवरी, ठीक, तो हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे अभी, ठीक। तो वो चैप्टर्स उन लोगों के लिए हैं जो लोग जनवरी पे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। बाकी जो पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब अप्रैल वालों के लिए, जो अप्रैल के लिए अपियर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट this chapter, vector algebra in 3D. So today we are going to discuss vectors. So in this chapter what we discuss first, we just discuss ki what is vector, what is definition, then the algebra means ki how to define addition of vector, how to define subtraction, multiplication and division of the vector, is it possible to divide the vector or not. Then we discuss scalar product, vector product. First, definition of vector. Definition. So actually जितनी भी physical quantities हैं, they are actually divided into 2 parts. One is scalar and other is vector. Okay, so scalar means having only magnitude. Vector means having magnitude plus direction and also follow पैरेललोग्राम लॉ, या इसी को बोलते हैं कि वेक्टर एडिशन डिफाइन हो। वेक्टर एडिशन defined means how to add 2 vectors, it should be defined. So those quantities which does not follow this vector addition are not vectors actually. For example current आपने पढ़ी होगी, current have a direction. current में क्या होता है, this is wire, electrons मेरे इस डायरेक्शन फ्लो कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन ये। now current have a quantity like magnitude, I is equals to V by R, but direction as well, opposite to the direction of electrons, flow of electrons, right? But it is not a vector quantity because it does not follow additional rule. Like if I said कि this is I1, this is I2, it does not implies कि this I3 is I1 plus I2. It does not imply. Fine. That's why current is not a vector quantity. Okay. So having magnitude, having direction and follow vector addition, these are 3 qualities for vector. And scalar is just a magnitude number. Only it have, उसके पास सिर्फ एक नंबर होना चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए, बस खत्म, कोई स्केलर बन गया। सो फॉर एग्जांपल मास, ठीक, लेंथ,
ठीक, स्पीड। ओके, अब इसी में अगर डायरेक्शन में ऐड कर दूं मास में तो बन जाएगा वेट। ठीक, इसी में अगर मैं डायरेक्शन कर दूं तो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, लेंथ इज डिस्टेंस, इसी में डायरेक्शन ऐड कर दो तो बन जाएगी वेलोसिटी, राइट। तो दीज आर गोइंग टू बी एन वेक्टर एंड ऑल्सो दे फॉलो, बिकॉज वेट इज जस्ट एन force follow in vector law of addition. Okay, similarly displacement and velocities as well. Fine. So always remember कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन प्लस उसके पास ये लॉ वो फॉलो करना चाहिए, वेक्टर एडिशन उसमें अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल अब हम लोग देख लेते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। एंड उसके कुछ पार्ट्स, वेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा, मैंने एक पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया बी, इनके बीच में मैंने एक लाइन बना दी। ओके, दिस इज माय पॉइंट ए, दिस इज माय पॉइंट बी। अब ये इसकी डायरेक्शन बना दी। दिस इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट and this is called terminal point. Okay, and the direction of vector AB, I write it as this vector AB. It means that this is originated from A and ending on B. Okay, fine. And this segment AB is called directed segment. Segment AB is called directed segment. Fine. सिमिलरली बी ए क्या हो जाएगा, तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, सेम थिंग, डायरेक्शन इज दिस। नाउ दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर बी ए वेक्टर ओरिजिनेटेड फ्रॉम बी एंडिंग ऑन ए। ओके, एंड ए बी, इफ अगर हम लोग सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो बस उसका वो एक माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी मैं बताऊंगा, वो पैरेलल वेक्टर्स के अंडर आता है, मैं बताऊंगा एक एक चीज़ उसमें क्या क्या होता है। इतना चीज़ समझ आई? ओके, so this directed line segment having a direction, this is called vector. Now this directed line segment have three parts. Which one? First part is length, which is actually A to B, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, या इसमें वेक्टर भी लगा सकते हैं, अदरवाइज ए टू बी। सेकेंड थिंग इज सपोर्ट। अब सपोर्ट क्या होता है, तो जो सपोर्ट इज द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ या इन्फिनिट लेंथ। मतलब क्या है कि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिस, अब ये जो अनलिमिटेड लेंथ बनी है, ये जो अनलिमिटेड लाइन बनी है, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ ए बी। मतलब एक ऐसी इनडिफिनिट या इनफाइनाइट लेंथ की लाइन ऑफ लेंथ, इन्फिनिट लाइन, नॉट लेंथ एक्चुअली, इन्फिनिट लेंथ ऑफ विच ए बी इज अ पार्ट। ए बी इज पार्ट, एक ऐसी इन्फिनिट लाइन जिसका ए बी पार्ट हो, दैट इन्फिनिट लाइन इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ ए बी। क्लियर? जैसे इसी में बोल दूं मैं ओ और ओ डैश क्या बन गया, दिस इज सपोर्ट ऑफ ए बी वेक्टर। फाइन। तीसरा है सेंस। सेंस क्या होता है, किस डायरेक्शन में वो है। यहाँ पे बोलेंगे द सेंस ऑफ ए बी इज ए टू बी, दिस इज कॉल्ड सेंस। अगर मैं बोलूँगा किसी वेक्टर का सेंस क्या है, तो वो वेक्टर किस पॉइंट से किस पॉइंट जा रहा है, वो इसका सेंस है। अरे बोलो, अरे वो उसका सेंस है, ठीक। तो किसी भी वेक्टर की ये तीन चीज़ें डिफाइन होती है, उसकी लेंथ, उसका सपोर्ट, उसका सेंस। लेंथ मतलब कितना लंबा, कितना दूरी है उसकी, सपोर्ट मतलब वो किस इन्फिनिट लाइन का पार्ट है, एंड तीसरा सेंस मतलब वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन जा रहा है। ये तीन चीज़ें मिलके एक वेक्टर फॉर्म करती हैं। ये चीज़ क्लियर है? अरे भैया बोलो, ये चीज़ क्लियर है? इक्वल वेक्टर,
अब कुछ वेक्टर्स हैं कि हम लोग उनकी टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। पहला है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं हैविंग सेम लेंथ, वन थिंग, सेकेंड थिंग सेम डायरेक्शन, या इसी को बोल सकते हैं कि सेम सेंस। सेंस मतलब उन डायरेक्शन एक ही जैसी होनी चाहिए उनको, यहाँ से यहाँ। एंड तीसरा सेम सपोर्ट, या नॉट सेम, सेम और पैरेलल सपोर्ट, पैरेलल सपोर्ट। जैसे एक वेक्टर में ये बना देता हूँ और दूसरा वेक्टर मैंने ये बना दिया, या इधर से नहीं, थोड़ा ताकि आपको डिफरेंट दिखे वो, ये बना दिया मैंने ए बी एंड दिस इज सी टू डी। मैंने लेंथ सेम रखी है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मैंने इनका सेंस भी सेम कर दिया है ए टू बी सी टू डी। एंड तीसरा मैंने सपोर्ट, अब इसका सपोर्ट क्या हो जाएगा, ए बी का सपोर्ट हो जाएगा ये, और सी डी का सपोर्ट क्या हो जाएगा ये, जिसका वो पार्ट होगा। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, या फिर अगर इक्वल मतलब ऊपर ऊपर एक दूसरे के बन जाए, जैसे ऐसे ये मैं ए बी बना दूँ और इसी के आगे मैं सी डी बना दूँ, अरे बोलो, इसी के आगे मैं सी डी बना दूँ, तो दोनों का इस बारी जो सपोर्ट होगा वो सेम हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों सेम लाइन से ही पास करेंगे ऐसे करके। क्लियर है? तो हैविंग सेम लेंथ, सेम डायरेक्शन एंड सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट, दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट इज नल वेक्टर। नल वेक्टर मीन्स having same terminal and initial point, मतलब having, और इसको बोल सकते हैं distance या फिर magnitude, magnitude is 0, ये उसको बोलते हैं नल वेक्टर। अब आप लोग मेरे को बताना है कि नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है। हर एक वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स है, ऐसा नहीं हो सकता किसी वेक्टर की 2 डायरेक्शंस हो जाती हों फिर वो 2 वेक्टर बन जाएंगे। तो नल वेक्टर की क्या डायरेक्शन होती है ये मेरे को आप लोग बताना। ओके, फिर मैं बताऊंगा सही बोल रहे हो नहीं। ओके, एंड ये हो गया नल वेक्टर, या जीरो वेक्टर भी इसको बोलते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है हैविंग मैग्नीट्यूड 1 या यूनिटी, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अभी मैं बताऊंगा कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और इसी चीज़ है, बट जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है दीज वेक्टर आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट कोलिनियर, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। अरे पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों में। ठीक, देखो क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स का सपोर्ट पैरेलल हो जाए, बस मैं इतना बोल रहा हूँ। अब जैसे मैंने लाइन बनाई, अभी मैंने डायरेक्शन नहीं बनाई कोई, अब इनकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती हैं, इनकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती हैं, या इनकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती हैं, या इनकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि उनकी डायरेक्शन क्या होंगी, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि दीज आर वेक्टर हु हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट, दैट्स ऑल। सपोर्ट का मतलब वो लाइन जिनके ये पार्ट हैं वो सेम हो या पैरेलल हो, दीज वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। फाइन, इसी में बात आती है लाइक वेक्टर की, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। अब लाइक वेक्टर्स में आ जाता है कि लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब सेम सेंस, वहाँ से आ गया। एंड अनलाइक मतलब डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन विद दिस कंडीशन, मतलब फर्स्ट पैरेलल, फर्स्ट कोलिनियर, कोलिनियर, देन ये चीज़, मतलब अगर मैंने ये 2 वेक्टर बना दिए, सपोज ये दूसरा वेक्टर ऐसे,
ये नो दे आर, ना ही ये लाइक है ना ही ये अनलाइक है। पहली चीज़ वो कोलिनियर होने चाहिए। अब बात करेंगे कोलिनियर में वो लाइक है कि अनलाइक है। अनलाइक है अगर उनकी डायरेक्शन सेम है इधर या फिर इधर, अनलाइक है अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ ये जो मैंने एग्जांपल अभी दिया ये या फिर ये, दीज वेक्टर आर नथिंग, नॉट लाइक, नीदर लाइक, नॉट अनलाइक। ओके फाइन, तो ये हो गई लाइक और अनलाइक की बात। देन को इनिशियल वेक्टर एंड को टर्मिनस वेक्टर, टर्मिनस वेक्टर। ओके, सो को इनिशियल मतलब द वेक्टर having same initial point, something like this. A, this is B, this is C. Okay, so here AB and AC are co-initial vectors. Okay, is this co-initial? No, because इसका initial point क्या है ये and इसका initial point क्या है ये, तो these are not in co-initial. Co-terminus जिनका end point same हो, B, C, A। अब मैं कौन सा वेक्टर लिखूंगा? मैं लिखूंगा B से चला है A पे गया है BA वेक्टर एंड C से चला है A पे गया है CA वेक्टर। दीज आर को टर्मिनस वेक्टर बिकॉज दे टर्मिनल आर सेम। ये दोनों कहाँ पे एंड हो रहे हैं? A पे। फाइन, आर दे टर्मिनस? को टर्मिनस? नो, बिकॉज इसका टर्मिनल ये है और इसका टर्मिनल ये है। ओके, एंड निगेटिव वेक्टर, किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर क्या होता है? निगेटिव वेक्टर, अगर मैं कोई भी वेक्टर बना दूं ए बी, डायरेक्शन ये है, तो बस उसी का अपोजिट एक वेक्टर बना लो, उसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। मतलब जो बी ए वेक्टर बना, ये कौन सा है? बी ए, दिस इज निगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। और इसको ऐसे लिख सकते हो कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर बनाना ही इसका मतलब आपको जस्ट उसकी डायरेक्शन बदल देनी है। अगर वो इस डायरेक्शन में है तो उसकी डायरेक्शन पलट के उसके जस्ट 180 डिग्री अपोजिट कर दो। ओके, दिस वन। एंड फाइनली दिस इज अमेजिंग रेसिप्रोकल वेक्टर, रेसिप्रोकल वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अलजेब्रा में लोग सोचते हैं कि ये सब बहुत हल्के में चीज़ें, नहीं 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 नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। कहीं क्वेश्चन में लिख के आ गया दीज आर को इनिशियल, लेट ए एंड बी आर टू को इनिशियल वेक्टर, अब को इनिशियल का मतलब ही नहीं पता है, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। बोल दिया दिस इज निगेटिव वेक्टर ऑफ दिस वन, खत्म है इसे। ठीक, तो ये सब टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं एक्चुअली, या क्या दो वेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं? आपने डिवाइड करके आप चले आ रहे हैं, यहाँ पे आप रुक गए हो कि आपको पता ही नहीं कि डिवाइड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली हैं। ओके, सो रेसिप्रोकल वेक्टर, मान लो कोई भी वेक्टर ए बी है, अब इसका मुझे रेसिप्रोकल लिखना है। मतलब रेसिप्रोकल क्या? ऐसे समझो, एक्चुअली ये होता नहीं, बट ऐसे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर को ऐसे, दिस इनवर्स से। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर ए बी। होता क्या है? ऐसा कोई वेक्टर लेट्स से सी डी, सच दैट ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सी डी के बराबर हो, सी डी के मैग्नीट्यूड के, सॉरी बराबर नहीं, अपॉन में हो, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो। और एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इनिशियल वेक्टर के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाए। ओके, एंड हैविंग सेम डायरेक्शन, एंड हैविंग सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ए बी वेक्टर बना दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरा वेक्टर सी डी बनाऊंगा। लेट से इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट्स। ये सी डी वेक्टर बन गया। इसकी डायरेक्शन ये थी, इसकी भी डायरेक्शन यही है, बट बस सी डी का मैग्नीट्यूड जो है वो 1/2 सेंटीमीटर है। अरे उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1/2 सेंटीमीटर। तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल वेक्टर। तो रेसिप्रोकल वेक्टर किसी भी वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम हो बट उसका मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल हो। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से और पता चल जाएगा कि एक्चुअली में हम लोगों को चीज़ें समझ आई कि नहीं आई है। चलो इसमें बताना है
कि कौन कौन सा वेक्टर सबसे पहले मैं बता दूँ इसमें क्या क्या हो रहा है कि ए बी सी और डी ये 4 वेक्टर हमको दे रखे हैं। ठीक, सी की जो लेंथ है वो 2 यूनिट है, ए की लेंथ 2 यूनिट है, बी की लेंथ 1 यूनिट है, सिंगल यूनिट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 यूनिट, एंड इसकी लेंथ कुछ 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 यूनिट है। ओके, अब सबसे पहले बताना है कोलिनियर कौन कौन से हैं, बताओ। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए बी सी, सेकंड ऑप्शन ए बी डी, थर्ड ऑप्शन ए बी, कितनी बार ए बी बी सी डी। चलो, कोलिनियर, कोलिनियर, अरे कोलिनियर, ऑप्शन नंबर कोलिनियर बताया है कि जो वेक्टर जिनका सपोर्ट पैरेलल है या सेम है उनको कोलिनियर बोलते हैं। अब अगर मैं इसका सपोर्ट बनाऊं भी ए का, तो ये सपोर्ट ऐसे आ जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा है, सपोर्ट ए कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सीधे लाइन ऐसे, ये ऊपर लाइन ये वाला। इसका अगर मैं सपोर्ट बनाऊं तो ये सीधे लाइन, ये ऐसे सीधे लाइन, तो दोनों सपोर्ट क्या हो गया आपस में, पैरेलल, राइट। तो ए और सी तो हो गया पहले कोलिनियर। और देखें, अगर मैं सी का सपोर्ट बनाऊं तो ये, डी का सपोर्ट बनाऊं तो ये ऐसे चला जाएगा। अब डी और सी का सपोर्ट आपस में क्या, सेम, इसका मतलब सी और डी आपस में कोलिनियर, इसका मतलब ए सी और डी। ऑप्शन नंबर ए सी डी, कोई ऑप्शन सही नहीं। ऐसे में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, अरे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 4, भले आप अटेम्प्ट करो ना करो। तो ए सी डी, बोलो। नेक्स्ट है कि वो वेक्टर्स बताओ जो इक्वल हैं। इक्वल के लिए सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन एंड सेम सेंस। तो देखो, सेम डिस्टेंस ए और सी की, सेम डायरेक्शन एंड सेम सेंस, यहाँ से उस डायरेक्शन, इधर से ये निकल रहे हैं, दीज आर इक्वल, फाइन। को इनिशियल वेक्टर कौन से हैं, को इनिशियल वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ये देखो, ये इनिशियल पॉइंट है किसका, बी वेक्टर का, सी वेक्टर का, डी वेक्टर का। तो बी सी एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर। क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है। नाउ कम टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स, कि हाउ टू ऐड द वेक्टर्स। ओके, सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब नंबर्स में क्या था, नंबर्स में हम लोग 3 तो 5 ऐड करके फेंक दिया, ठीक। बट वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर्स, चूंकि 2 वेक्टर्स को जब भी ऐड करते हैं तो उनकी उस वेक्टर के पास एक डायरेक्शन होती है खुद की, और उसका खुद का एक मैग्नीट्यूड होता है। मतलब 2 वेक्टर्स का ऐड जो होता है वो वापस से एक वेक्टर बनता है। तो इनका एडिशन ऐसे नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते, किसको कैसे भी ऐड कर दिए, 2 वेक्टर दिए सीधे सीधे ऐड कर दिए, नहीं, ठीक। तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, अरे लॉ ऑफ एडिशन, एडिक्शन नहीं, एडिशन, ठीक। होता क्या है, कहते हैं कि 2 पैरेललोग्राम बना लो, 2 पैरेललोग्राम बना लो, सॉरी 2 पैरेललोग्राम क्यों बना लो, 1 पैरेललोग्राम बना लो। ओके, ये इसकी पहली डायरेक्शन हो गई, 1 पैरेललोग्राम बना लिया। इसका ये हो गया डायगोनल, ठीक, यहाँ तक की समझ आ रही, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर, इसको मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर, ठीक। ओके, एक्चुअली ये बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर नहीं होगा, ये के टाइम्स बी वेक्टर होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग वी जस्ट कंसीडर कि ये बी वेक्टर है, और उससे फ़र्क इतना ही नहीं पड़ता। तो मैं इधर से हटा ही देता हूँ इसको, अदरवाइज आप कंफ्यूज करोगे, ठीक है। तो ये बी वेक्टर हो गया। अब देखो, यहाँ से ये इस पॉइंट को ले लिया O, इस पॉइंट को ले लिया P, इस पॉइंट को ले लिया R। अब एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, अगर 2 वेक्टर्स A वेक्टर प्लस B वेक्टर ऐड करने हैं, मतलब OP वेक्टर प्लस PR वेक्टर ऐड करने हैं, तो पहला वेक्टर जहाँ से निकला है
ओ से ओरिजिनेट हुआ टर्मिनल पॉइंट पी पे, तो दूसरा वेक्टर जो ऐड होने जा रहा है उसके साथ उसका टर्मिनल पॉइंट पी होना चाहिए, सॉरी उसका इनिशियल पॉइंट पी होना चाहिए। अगला वेक्टर पी से चला आर पे इसका टर्मिनल पॉइंट, तो जो ऐड होके वेक्टर आएगा उसका इनिशियल पॉइंट होगा पहले वाले का इनिशियल मतलब ओ, और आखिरी वाले का टर्मिनल आर, और होगा क्या, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे बोलो ये चीज़ समझ आती है? ऐसे हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो वेक्टर्स को ऐड करने का पहला रूल कि जो पहला वेक्टर है उसका टर्मिनल दूसरे का इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। सो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ होता है कि अगर इफ टू वेक्टर्स, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंटेड बाई साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, then diagonal is sum of these vectors, sum of those vectors. Diagonal represents, not diagonal actually. ओके, तो कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनको एज ए पैरेललोग्राम ले लो। या इसी का अगला रूल होता है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से ए और बी, जो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब जहां से चल रहे हैं फिर उसी डायरेक्शन में जाते चले जा रहे हैं, बी यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसे करते हुए। तो जो इसका एडिशन होता है ए प्लस बी, वो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करता है इन अपोजिट डायरेक्शन। अब इनको आके इधर ऐसे आना चाहिए था, बट ये अपोजिट डायरेक्शन कैसे, ये डायरेक्शन में। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर आप ट्रायंगल के दो साइड्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किन्हीं दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सेम डायरेक्शन, देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंट द सम ऑफ दीज वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। ओके, तो ये चीज़ समझ आ गई कि अगर दो वेक्टर, ये पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर ये वेक्टर, तो ए प्लस बी वेक्टर ये वाला वेक्टर। फाइन, ओके। सो दिस इज ट्रायंगल लॉ। अब कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब अगर मैं चाहे वेक्टर ए लो, ओ बना जा रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, चाहे इन दो वेक्टर्स को ऐड करूं या फिर पहले बी और पहले ए ले, तब भी वो सेम ही होगा। ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी मतलब कि पहले किसको ऐड कर रहा हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एज ए जैसे एडिशन की हम लोग प्रॉपर्टी नॉर्मल रियल नंबर पर पढ़ते हैं, सेम वैसा ही है। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब क्या ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसको ए के किसी वेक्टर के साथ ऐड करने पे फिर से वही मिल जाता हो? तो यस, देयर एग्जिस्ट एंड जीरो वेक्टर, जिसको हम लोग किसी भी वेक्टर के साथ ऐड करते हैं तो वही मिल जाता है। ये सब देखो, जब तक क्लास 12th में रहो या फिर जब तक प्रिपरेशन करते हो, ये सब चीज़ें बहुत बकवास से लगती हैं कि कॉम्यूटेटिव क्या, मुझे पता है कॉम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव मुझे पता है, बट एक्चुअली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, ये सब चीज़ें अभी देखना सब्सट्रैक्शन में होल्ड ही नहीं करेंगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए एक ही होता हो, या ए प्लस ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस बी माइनस सी ये दोनों एक जैसे होते हो, कोई ज़रूरी नहीं। तो एडिशन में कुछ नहीं समझ आता। फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अगर ए है तो एक ऐसा वेक्टर मिलेगा माइनस ए जिसका सम जीरो वेक्टर बन जाएगा, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी। तो यस ऑफ कोर्स, हमेशा ए वेक्टर अगर ये है तो माइनस ए वेक्टर मैं ये बना सकता हूँ, सच दैट दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। क्लियर? आप बीटेक में पढ़ोगे, जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे, तो अगर ये कोई ऐसे प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं तो वो सेट जो बनता है वो ग्रुप बन जाता है। वो बैचलर्स की बात है, वो सब चीज़ें पढ़ोगे आप, बट अभी के लिए इतना ही है।
तो एडिशन में कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ये एग्जिस्ट करते हैं। अब हमको देखना है क्या सब्ट्रैक्शन, पहले देखना है वेल डिफाइंड क्या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे डिफाइन करते हैं, फिर ये प्रॉपर्टीज क्या सब्ट्रैक्शन में होल्ड करती हैं या नहीं करती हैं, राइट। तो लेट्स सी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे डिफाइन होता है ये देखना ध्यान से पहले। सो इफ देयर एग्जिस्ट ए vector and b vector, then subtraction of vector a vector minus b vector is defined by addition of two vector with second vector की डायरेक्शन बदल दी जाए। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, फिर से वही अपना बनाते हैं, ये मेरे पास आ गया ट्राइंगल, इसमें मैंने डायरेक्शंस बना ली अपना, ए वेक्टर मेरा ये है जैसा इनिशियली था बिल्कुल वैसे ही, और बी वेक्टर मेरा ये है, ठीक, ओके। अब ए माइनस बी, ए प्लस बी तो मुझे पता है कि ये डिफाइन हो जाता है ए प्लस बी, बट ए माइनस बी की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ओ, इसको नाम दे दूँ ए, इसको नाम दे दूँ बी, तो मुझे पता है ओ बी डायरेक्शन जो है वो ए प्लस बी की है। अब ए माइनस बी की डायरेक्शन, तो हमको इसको एक्सटेंड कर दे पीछे तक, ये मैंने कर दिया इसको एक्सटेंड। एक लाइन यहाँ से बना, एक वेक्टर यहाँ से बना दे, ये मैंने एक वेक्टर बना दिया, ठीक, इसको नाम दे दिया मैंने बी डैश, ओके। सो अब मैंने इस तरह कॉन्स्ट्रक्ट करा है ए बी डैश सच दैट कि जो ए बी है और ए बी डैश है, इन दोनों की डिस्टेंस, मतलब जो ए बी है यहाँ से यहाँ तक और ए बी डैश है यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दी। मतलब इसकी डायरेक्शन ये है तो मैंने इसकी डायरेक्शन ये बना दी है, राइट। सो इसकी डायरेक्शन मैंने ये ले ली, मतलब अगर ये बी वेक्टर है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस बी वेक्टर। इज इट फाइन? अरे बदलो, निगेटिव वेक्टर कैसा होता था, वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो उसको पलट दो, बस दूसरी डायरेक्शन में कर दो, वो निगेटिव वेक्टर बन जाता था, ठीक, विद सेम इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड। नाउ अब ये ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ओ ए बी डैश, तो क्या बन जा रहा है, इन ट्राइंगल ओ ए बी डैश, ओ ए बी डैश में जरा देखो, ए वेक्टर ये है माइनस बी वेक्टर, दोनों एक तरह, यहाँ से ये चला है यहाँ पे ख़त्म, यहाँ से दूसरा चला यहाँ पे ख़त्म, तो जो ये वेक्टर ऐड होगा जब दिस प्लस माइनस बी वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी, ये डायरेक्शन इसकी होगी, जिसको हम ओ बी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओ बी डैश, राइट। तो ये रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब अगर मैं बोलूँ सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा, एक मैंने ट्राइंगल बना दिया अगर, या ऐसा समझो, ट्राइंगल छोड़ो, मैंने दो वेक्टर्स बना दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बी वेक्टर। अब मैं पूछूं कि ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ए प्लस बी का रिप्रेजेंटेशन आप बता दोगे कि ये तीसरा एक चुपके से ट्राइंगल बना लो, वही ए प्लस बी बन जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ ए माइनस बी बताओ, तो कह दो ठीक है, ए माइनस बी कुछ और नहीं होगा, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर लो और इसको ऐड कर दो, ये बन जाएगा मेरा ए माइनस बी, अरे ये मेरा बन जाएगा ए माइनस बी, और बाद में आपको एक्चुअली पता चलेगा कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब जो ए होगा वो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच की लाइन होगी, बाइसेक्टर होगा उनका, ठीक है। तो ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन समझ आ गया कि ए माइनस बी कहाँ होता है, ए प्लस बी कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जस्ट लेट यू नो, ये क्या बताना भूल गया, पॉलीगॉन लॉ क्या होता है। अगर मुझे बहुत सारे वेक्टर्स, देखो अभी तो क्या था, मुझे ए वेक्टर दिया था, बी वेक्टर दिया था, तो मैं तुरंत बता दिया कि ए बी वेक्टर ये होगा, ए प्लस बी। अगर मुझे ए वेक्टर ये दिया था, बी वेक्टर ये दिया था, करेक्ट। बट अगर बहुत सारे वेक्टर ऐसे ही स्मूथली दे दिए हैं, जैसे मैं बोल दूँ वेक्टर ए बी इसको जोड़ लो, सी डी ई, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर, यहाँ पे खत्म। अब मैं पूछूं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई,
इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, ये सारे वेक्टर्स हैं। ठीक, तो देखो कितना आसान है। ए प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी ए प्लस बी की डायरेक्शन। अब ए प्लस बी प्लस सी की, अब देखो एक वेक्टर ये रेड वाला और दूसरा वेक्टर ये सी। अब ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ये देखो, तो इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगी। ये मेरे पास क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब अगला फिर से ट्रायंगल देखो, ये ए प्लस बी प्लस सी और डी। तो अब जो ये वाली लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अरे ये मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ उधर, लो बस अभी इसको मैं थोड़ा, ताकि आपको समझ आए। ठीक, अब ये ए प्लस बी प्लस सी और ये डी, ये क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये इधर डायरेक्शन इसकी आगे थी। अब ये वेक्टर क्या बन गया मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ वेक्टर्स दिए हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मुझसे बोला गया सम बताओ, तो सम मैं कह दूंगा कि भैया इसका इनिशियल उठाओ, इसका फाइनल उठाओ, दोनों को जोड़ दो, जो डायरेक्शन आ रही है वही उसका सम बन गया, एंड ऐड कर दो सबको। ये है पॉलीगॉन का। फाइन, अरे फाइन, तो ये मैं भूल गया था बताना। ओके, अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बता दिया। हाँ, प्रॉपर्टीज देखो उसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, अरे प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, पहली प्रॉपर्टी एडिशन में क्या था, कम्यूटेटिव, यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट इक्वल टू बी माइनस है। सेकेंड प्रॉपर्टी, वहाँ पे एसोसिएटिव था, यहाँ पे एसोसिएटिव ए माइनस बी माइनस सी, ये सारे वेक्टर्स है, इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। तीसरी प्रॉपर्टी, क्या एडिशन ऑफ कोई ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसको माइनस करने पे, तो यस एग्जिस्ट करता है, जीरो वेक्टर किसी भी वेक्टर से माइनस कर दो तो वापस से ए वेक्टर मिल जाता है। चौथी, क्या ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसको मतलब ऐसा समझो, वहाँ पे क्या था, एक वेक्टर को ऐसा माइनस करें, वहाँ पे ऐड था, यहाँ पे माइनस करना है, ऐसा माइनस करें, क्या वेक्टर कौन सा मिलेगा ताकि मुझे ज़ीरो वेक्टर मिल जाए, तो यस वो बी को ए ही ले लो तुम, राइट। तो ए का सब्सट्रैक्टिव इनवर्स ए ही, राइट, ए माइनस ए ही जीरो। जैसे वहाँ पे क्या था, ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए, या ए का सब्सट्रैक्टिव इनवर्स ए ही, क्लियर। तो एडिटिव ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट, एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट, नॉट एसोसिएटिव, नॉट कम्यूटेटिव। फाइन, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यही ए माइनस बी ए प्लस बी और उसके मैग्नीट्यूड पे बेस्ड। कहते हैं अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं किसी भी एक पैरेललोग्राम के, और सच दैट कि ए प्लस बी और ए माइनस बी आपस में इक्वल है, इनका मॉड इक्वल है, देन उस पैरेललोग्राम या इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या बता सकते हो, राइट। तो देखो कितना आसान है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, ये भी अच्छी बात है। देखना, ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, राइट ना, इसकी मैंने डायगोनल्स बना लिए, पहला डायगोनल ये बना दिया एंड दूसरा डायगोनल ये बना दिया। ये मेरा वेक्टर ए, ये मेरा वेक्टर बी,
ये हो गया B और इसी के पैरेलल हो गया A, राइट। ओके, ना अब ध्यान से देखना प्लीज़, A B C एंड D, तो A प्लस B क्या होगा? A प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कौन सा वेक्टर बनेगा? अरे अभी बताया था, ए सी वेक्टर, ए से लेके सी वेक्टर, ए से लेके सी वेक्टर, ये डायरेक्शन। और ए माइनस बी की डायरेक्शन बता सकते हो? ए माइनस बी की डायरेक्शन बता सकते हो? अच्छा याद करो, तो अगर मैं यहाँ से बताऊँ तो ये एक लाइन पीछे ले आओ, माइनस बी, ये जो डायरेक्शन बनेगी ये बनेगी ए माइनस बी की, राइट, ए माइनस बी, ये बन जाएगा नहीं, ये डायरेक्शन, ये मैं बी पीछे लाया, ये माइनस बी बन गया, इधर से ये लेके आया, ये ए बन गया, ये ए है, ये माइनस बी बन गया, तो ये क्या बन गया? ए माइनस बी। पिछली बार बताइए। अब इसके पैरेलल कौन सी डायरेक्शन दिख रही है? ये वाली। अरे इसके पैरेलल कौन सी डायरेक्शन दिख रही है? ये वाली, ये वेक्टर, राइट। तो ए माइनस बी कौन सा वेक्टर हो जाएगा? ये वाला वेक्टर। तो ए माइनस बी, ये मेरा बन गया डी से लेके बी का वेक्टर। और आप इसको यहाँ भी कर सकते हो, देखो इस ट्राइंगल में, देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल ए डी बी, अगर मैं इसको बनाऊं ए डी प्लस, ए डी से पहुंचे डी पे रुके, डी से बी में आ रहे हैं, डी बी, तो ये क्या बन जाएगा? ए से स्टार्ट हुआ है, डी तक गया है, डी से स्टार्ट हुआ, बी पे खत्म हो गया, तो ये बन जाएगा ए बी बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। और ए डी क्या है? बी है, डी बी मुझे पता करना है, और ए बी क्या है? ए है, तो डी बी वेक्टर मेरा क्या बन गया? ए माइनस बी, ए माइनस बी। ये चीज़ समझ आई? वही मैं यहाँ पे बता रहा था, ए माइनस बी। ओके ना, अब हमको ये चीज़ पता चल गई, इतना चीज़, ठीक। अब जरा बताना, एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए सी उसका एक डायगोनल है जो कि ए प्लस बी है, एंड डी बी उसका दूसरा डायगोनल है जो कि ए माइनस बी है। और ये गिवन था कि ए माइनस बी का मॉड ए प्लस बी के मॉड के बराबर है, ये गिवन था इनिशियली क्वेश्चन में ही। इसका मतलब ए सी का मॉड और डी बी का मॉड आपस में बराबर होगा। मॉड बराबर होने का मतलब है इनकी डिस्टेंस बराबर होगी। अब एक पैरेललोग्राम जिनके डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, वो पैरेललोग्राम बन जाता है रेक्टेंगल। इट मीन्स दैट ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। अब ए बी सी डी अगर रेक्टेंगल है तो जो ए बी और बी सी होगा ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब ए वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। तो अगर आपको, अब देखो यहाँ से क्या क्या सीखने को मिला। पहली चीज़ सीखने को मिली कि अगर मुझे पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम सपोज, अभी तो ये बना नहीं है वैसे पैरेललोग्राम, ये कुछ बना है, बहुत अच्छे, ठीक। इसमें अगर मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दिया है तो ये होती है ए प्लस बी की डायरेक्शन और ये वाली होती है ए माइनस बी की डायरेक्शन। पहली चीज़ ये सीखने को मिली। दूसरी चीज़ मिली कि अगर ये आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाए तो यही पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाता है। अरे यही पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो जाता है, यहाँ पे ए और बी ये होंगे। फाइन, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि अगर स्केलर से मल्टीप्लाई हो तब क्या होता है वेक्टर्स का। ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद आपका।